बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद एमसीक्यू स्टूडेंट ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ फरवरी 2025 के 30 से जायद अहम तरीन इंटरनेशनल करंट अफेयर्स शेयर करेंगे। पीडीएफ फाइल की डाउनलोड लिंक आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है, पर ये पीडीएफ फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो पासवर्ड आपको इस वीडियो में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ क्विज में भी आपको पासवर्ड मिल जाएगा। क्विज में 10 क्वेश्चंस होते हैं, सो आप 2 मिनट्स में क्विज को पास कर सकते हैं और पासिंग पेज पर आपको पासवर्ड मिल जाएगा। सो वो पासवर्ड कॉपी करके आप अपनी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा इस वीडियो में जितने भी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर किए गए हैं वो सब हमारी वेबसाइट mcqsplanet.com पर अवेलेबल है। तो mcqsplanet.com पर 2019 से लेकर 2025 यानी कि फरवरी 2025 तक मंथ वाइज तमाम डेटा मौजूद है, जिसकी लिंक भी आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। हमारी वेबसाइट पर करंट अफेयर्स का पैकेज चल रहा है, सो ये डिस्काउंटेड पैकेज है, अभी इस पर डिस्काउंट है। सो अगर किसी को ये पैकेज चाहिए तो ये जो लिंक आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, सो या तो ये गूगल में टाइप करें या आपके साथ ये लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दी गई है। सो आप इस लिंक पर क्लिक करके इस पैकेज के बारे में मजीद जान सकते हैं। When US एंड रशिया होल्ड फर्स्ट हाई लेवल टॉक्स ऑन यूक्रेन वार, ये पहली बार है कि यूएस और रशिया के हाई लेवल ऑफिशियल्स ने यूक्रेन की जंग पर बातचीत की। सो ये बातचीत कब हुई? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी 18 फरवरी 2025 को यूएस एंड रशिया ऑफिशियल्स के दरमियान ऑफिशियल मीटिंग हुई यूक्रेन वॉर पर। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इस टॉक्स में कोई भी यूक्रेन या कोई भी यूरोपियन यूनियन का ऑफिशियल मौजूद नहीं था, और ये टॉक्स सऊदी अरेबिया में मुनक़िद हुई 18 फरवरी 2025 को। As a retaliatory move, Canada has announced to impose 10% tariffs on more than $100 billion worth of US goods. So, कनाडा ने यूएस पर 20 सैंक्शंस वो इम्पोज कर दिए, यानी कि आप टैरिफ्स कह सकते हैं, टैक्सेस। जब कोई चीज़ जो है ना वो यूएस से आएगी 100 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ यूएस गुड्स, सो उस पर कितने परसेंट टैरिफ जो है वो आयद कर दिया गया है। सो इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी 25%। इससे पहले यूएस ने कनाडा पर, यानी कि कनाडा का जो सामान था उस पर 25% टैरिफ वो इम्पोज किया था। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 9th एशियन विंटर गेम्स? सो जो 9वीं एशियन विंटर गेम्स है, सो उसकी मेजबानी किस मुल्क ने की? ऑप्शन ए चाइना। और कहा जा रहा है कि ये द लार्जेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ एशियन विंटर गेम्स, जो कि साल 2025 में जो हुआ, ये 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक चाइना के शहर हर्बिन में जारी रहा। और इसका जो थीम था वो था ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। Which country has been placed under a state of emergency due to an earthquake swarm in February 2025? So earthquake swarm यानी कि एक वक्त में काफी जगहों पर जो है वो जलजले आए। सो किस कंट्री को अब अंडर स्टेट ऑफ इमरजेंसी रखा गया है? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी ग्रीस को फरवरी 2025 में। In February 2025, which country introduced blue visa 10 year residency for foreigners? So अब फरवरी 2025 में किस मुल्क ने ब्लू वीजा उसको इंट्रोड्यूस कराया है, जिसके तहत कोई भी फॉरेनर वो 10 साल तक उस मुल्क में रह सकता है? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए यूएई ने ये ब्लू वीजा सिस्टम उसको इंट्रोड्यूस कराया है। Which country to build first deep water space station in the South China Sea? So South China Sea में पहला डीप वाटर स्टेशन कौन सा मुल्क बनाने जा रहा है? सो ऑप्शन ए चाइना। Which country will the World Government Summit be held in? So किस मुल्क में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 वो मुनक़िद हुआ था? सो ऑप्शन सी यूएई में। और ये शुरू हुआ 11 फरवरी 2025 को और जारी रहा 13 फरवरी 2025 तक, और 14 फरवरी को यानी कि इसका वाइंड अप सेशन था, और साल 2025 में इसका 12th वन एडिशन था। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 विल बी हेल्ड अंडर द थीम। सो ये किस थीम के अंडर ये मुनक़िद हुआ था? सो ऑप्शन बी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। US President Donald Trump has officially announced a 10% tariff on all steels and aluminum imports. So यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कितने परसेंट टैरिफ लगाए, यानी कि टैक्सेस लगाए ऑल स्टील एंड एल्यूमिनियम इंपोर्ट, यानी कि जो भी चीज़ें स्टील्स और एल्यूमिनियम जो भी वो कंट्रीज को इंपोर्ट करेंगे, सो उस पर कितना परसेंट टैक्स होगा? तो इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी 25% टैक्स इम्पोज होगा, और इससे जो मेजॉरिटी जो इम्पैक्ट होगा वो कनाडा, ब्राज़ील, मेक्सिको और साउथ कोरिया पर होगा। सो इस वजह से कनाडा ने भी रिटेलिएटरी मूव करते हुए यूएस पर
25%, यानी कि जो भी इंपोर्ट्स होंगी यूएस को तो उस पर 25% टैक्स लगा दिया है। On February 12, 2025, Constantine Casoulas elected as the president of which country? So ऑप्शन डी ये ग्रीस के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए 12 फरवरी 2025 को। Which country has launched a large-scale security operation named Operation Devil Hunt? So ऑप्शन सी बांग्लादेश ने इंटरनल कंट्री ऑपरेशन शुरू किया है ऑपरेशन डेविल हंट, जिसके तहत शेख हसीना के जो वायलेंट ग्रुप्स थे बांग्लादेश में उसका खात्मा होगा। In a historic move, US president has officially recognized Daesh as Gulf of America Day, यानी कि किस दिन को Gulf of America Day के तौर पे वो सेलिब्रेट करेंगे यूएस वाले। सो ऑप्शन ए 9 फरवरी every year. Which country hosted the first ever African Urban Heat Summit in February 2025? So ऑप्शन ए सीरी लियोन। सो इसने 6 फरवरी 2025 को अफ्रीका का पहला अर्बन हीट समिट यानी कि अर्बन जो शहरों पे कैसे हम हीट को कंट्रोल कर सकते हैं वो वाला समिट होस्ट किया। Which country is ranked first in the Global Firepower Index 2025? So ऑप्शन सी यूएस इस रैंक में यूएस का पहला नंबर है, दूसरे नंबर पर रशिया, तीसरे पे चाइना, चौथे पे इंडिया और पांचवे पे साउथ कोरिया मौजूद है। पाकिस्तान का टॉप 10 में नंबर नहीं है, पाकिस्तान 12th नंबर पर मौजूद है।